शुरू से तरबियतें और वो चीज़ें हमारे साथ अभी तक लगी हुई हैं कि हम पुरसुकून और इत्मीनान का माहौल बनाने से कासिर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्ली वसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम बुजुर्गों और स्टेज पे फरमा तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम और आइम्मा इज़ाम, मुफ्ती सद्दाम साहब मदरसा बाप में जयपुर से हिफ्स करके दाखिल हुए थे। मैंने सोचा शहर का बच्चा है, जयपुर में पढ़ के आया है, ना मालूम यहाँ देहात में जम पाएगा या नहीं। लेकिन अल्लाह ने इनके मुकद्दर में लिखा था। बाप के मदरसे में उन्होंने हिफ्स मुकम्मल किया, उसका कई दफ़ा दौर सुनाया, क़िराअत सबा भी किया और बाप के मदरसे का निसाब पूरा करके फिर दारुल देवबंद में अल्हम्दुलिल्लाह इनका और इनके साथियों का दाखिला हुआ। दारुल से सनद फजीलत पा लेने के बाद मैंने इन्हें मशवरा दिया कि मेरे ख्याल में तुम अपनी बिरादरी में इकलौते आलिम हो, मेरी राय है कि तुम मुफ्ती बनो। मैं भी उन दिनों देवबंद में था, वहाँ के असातिज़ा से मशवरा किया। देवबंद में इफ्ता के मेयार पे नंबरात इनके नहीं थे, इनको हैदराबाद का मशवरा दिया गया। ये हैदराबाद जाकर के माशाअल्लाह वहाँ इफ्ता कराए। मदरसे में जब दाखिल हुए तो 8वीं क्लास तक इन्होंने स्कूल की तालीम भी पाई थी। इस दौरान स्कूल की तालीम को भी जारी रखा और आज भी इनकी तालीम का सिलसिला जारी है। इन्होंने BA किया, MA किया और इस वक्त B.Ed कर रहे हैं माशाअल्लाह। लेकिन अल्लाह ने इनको तालीम और ताल्लुम दोनों के लिए कबूल फरमाया। इफ्ता कर लेने के बाद साल भर हमारे यहाँ इन्होंने भाप में पढ़ाया। फिर मुझसे कहने लगे कि मैं बीकानेर में कुछ करना चाहता हूँ। मैंने समझा ये अब तालीम स्कूल की तालीम में लग गए हैं तो शायद दूसरा काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन माशाअल्लाह इनका शौक़ था। इन्होंने अपने घर में मदरसा चलाया और काफ़ी बच्चों ने कुरान की तालीम पाई। और आज सबसे बड़ी खुशी की बात है कि 5 बच्चों ने हिफ्ज़े कलाम को मुकम्मल किया है। एक मकतब में तालीम जहाँ जुज़वी तौर से औकात जो है इनको मिलते हैं, पूरे औकात तालीम के लिए नहीं मिल पाते हैं, उसके बावजूद भी इन्होंने मेहनत की, इनके असातिज़ा ने मेहनत की और थोड़ी थोड़ी तनख्वाह पे इनके असातिज़ा ने मेहनत की है। ये ख़ुद तो मेरे ख्याल में तनख्वाह वगैरह कुछ नहीं लेते हैं, लेकिन इनके असातिज़ा ने को थोड़ी थोड़ी तनख्वाह के साथ बहुत से बच्चों ने कुरान पढ़ा, बहुत सी बच्चियों ने कुरान पढ़ा और उसके साथ साथ बच्चे हाफिज भी बने, छोटी छोटी उम्र के बच्चे हाफिज बने। ये जब मदरसे में दाखिल हुए थे तो हम इनके यहाँ एक दफ़ा मेहमान हुए तो इनके घर में टीवी रखा हुआ था। मैंने कहा बेटा अब तुम्हारे घर में आलिम आएंगे, अब तुमने जिन लोगों के साथ ताल्लुक़ की कायम किया है वो परहेजगार लोग आएंगे, आलिम मुत्तकी आएंगे, जो टीवी रखने से उनको नफरत होगी,
दूसरी दफ़ा जब उनके मेरे घर आना हुआ तो उस कमरे में इनके यहाँ टीवी नहीं थी। मुझे लगा कि बच्चा माशाल्लाह होनहार है और इनके वालिदैन भी इन बच्चे की बात को मानते हैं। आज ये फ्री मदरसा चला रहे हैं। इस साल भर से इनकी कोशिश रही कि कहीं ज़मीन माकूल मिल जाए महल्ले में कि जिसमें मदरसे की खुद की बिल्डिंग बन जाए और उसमें बैठ करके हम बच्चों को दीन की तालीम दिलाएं। दीन की तालीम कितनी ज़रूरी है और मौजूदा हालात में क्यों ज़रूरी है, इस पर बहुत आप लोगों के सामने बड़ी तफसील के साथ मुफ्ती ज़ुबैर साहब ने गुफ्तगू फरमाई है। एक प्लाट की कीमत भी अदा कर दी गई है। मैं आप लोगों से अपील करूंगा, मेरा इस बीकानेर शहर में से 50 साल ताल्लुक़ है और आप लोग माशाअल्लाह बड़ी मोहब्बत के साथ हमसे मिला करते हैं। मैं आप लोगों से पूरी उम्मीद हूँ कि इस मदरसे की तामीर में, इस मदरसे की तरक्की में और मुफ्ती साहब को इस इदारे में आप खुद इनसे ज़्यादा इस बात को सीरियसली लेकर के इस इदारे को जल्दी आप तामीर करा देंगे। और जिस तरीके से आप बच्चों के लिए सारी दुनिया मेहनत करते हैं कि बच्चों की अच्छी परवरिश हो, बच्चों के लिए अच्छा कपड़ा बने, बच्चों की अच्छी तालीम हो, बच्चों के लिए अच्छी शादी हो, बच्चों के लिए अच्छा मकान हो, उससे ज़रूरी ये है कि बच्चों के लिए दीनी तालीम का बेहतरीन इंतज़ाम हो।